बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। मैं एमएम आप सभी का भूतिया सफ़र के एक नए सफ़र में स्वागत करती हूँ। मुझे पता है मैंने वीडियो डालने में थोड़ी सी देर कर दी, पर मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी थी, तो मैं आपसे सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सुना रही थी मितुल, एक अकेली लड़की की कहानी, जिसका पार्ट 1 आप सभी ने शायद देख रखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और पार्ट 1 ज़रूर देख के आइए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। पार्ट 1 में आप सभी ने जाना मितुल की कहानी, वो उस पर क्या जुल्म होते थे, वो क्या थोड़ा सा आपने जाना, बाकी का आप इस पार्ट में सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, मितुल की ज़िंदगी बहुत ही अजीबोगरीब थी। एक तरफ तो दिखता था सब कुछ ठीक है, खुशी है, शांति है, पर असल में ऐसा तो कुछ नहीं था। दुख था, दर्द था, उदासी थी, अकेलापन था। उसके पास सब होते हुए अभी कुछ नहीं था। तो फ्रेंड्स, पहले पार्ट में मैंने जो एक किताब कम डायरी की बात की थी ना, वो तो आपको याद होगी, जिसको देखकर मितुल के पापा ने मितुल की माँ से बहुत ही अजीब बिहेव किया, उसके भाई को कमरे से बाहर निकल दिया। मितुल जब पैदा हुई थी तब वो डायरी अचानक से वहाँ पे आ गई। वो डायरी ही इस सब फसाद की जड़ है। जो वो एक्चुअल कहानी ये है कि वो डायरी उस 50 गांव के हर एक लड़की को मिलती है, और साथ ही साथ में उस 50 गांव के हर एक लड़के को भी मिलती है। पर वो कोई अच्छी बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले भी बताया है आप सबको, उन सभी 50 गाँव में तंत्र साधनाएँ होती थी। तो जो भी जिन, भूत, प्रेत या दानव, जो भी आप कह लीजिए, वो हर एक लड़का लड़की को चुनता था एक दूसरे से शादी करने के लिए। उन सभी को एक एक मैचिंग किताब मिलती थी, जिस किताब में उनके पार्टनर का नाम होता था, कब शादी होगा, सब लिखा हुआ था। और साथ ही साथ उनके साथ क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, थोड़ा बहुत लिखा होता था। पर कमाल की बात ये थी, ये किताब जिसके नाम पे होती थी सिर्फ वही पढ़ सकता था, और घटना होने के एक दिन पहले ही जान सकता था, उससे पहले नहीं। उस गांव की कोई भी लड़का या लड़की पैदा होती थी ना, तो जो भी जिन या दानव पिशाच उनसे जुड़ा हुआ था, वो आके उनको वो किताब दे देता था, हर एक लड़का लड़की सभी को। उसके बाद जब वो दोनों 18 साल के हो जाते, उसके बाद वो दोनों वो किताब पढ़ने के लायक हो जाते। उससे पहले उस किताब में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। हाँ, पर ये होता था कि जिस भी इंसान की वो किताब होती थी ना, वो किताब उसी को पैदा होने के 5 दिन के अंदर ज़रूर मिल जाता था। पर हाँ, अगर वो उस किताब को ध्यान ना रखे, ख्याल ना रखे, और उसके बालिग हो जाने के बाद भी वो उस किताब का यूज़ ना करे, जो भी उसमें विधि लिखी होती थी उसे मानकर साधना ना करे, तो उनके साथ बहुत बुरा होता था। मितुल की मम्मी जब उस गांव से भागी थी ना, तो उसने उस किताब को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। तो जब वो बालिग हुई तब उसको वो किताब नहीं मिली। उसने सोचा, अगर मैं इस गाँव में कभी भी वापस न आऊँ ना, तो शायद मेरे अगर बच्चा बच्ची जो भी हो, उसको वो किताब नहीं मिलेगी, मुझको भी नहीं मिलेगी।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे आजीवन यहाँ पे बैठ के सर पीट के ये साधना भी नहीं करनी होगी। उसने सोचा अच्छी बात है, अगर इस गाँव में ना आओ तो कुछ भी नहीं होगा, अच्छा होगा। इसीलिए दिल की मम्मी ने उसके पापा के साथ भाग के गांव से बाहर जाके शादी कर ली। और तो और दिल के पापा को ये भी वादा ले लिया कि हम कभी भी ना हम ना हमारे बच्चे इस गांव में वापस आएंगे। उसने सोचा सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। जब उसका बेटा पैदा हुआ ना तो उसने सोचा इसको नहीं मिला तो बेटी को भी अगर कोई होगी तो नहीं मिलेगी। कोई वो लोग चिंता नहीं, तो वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। पर मितुल की मम्मी को शायद ये बात पता नहीं थी कि हर एक के ख़ानदान से कोई ना कोई जिन जुड़ा हुआ होता है, जो हर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जिनकी एक हर पीढ़ी उस इंसान के हर एक पीढ़ी को अपना राहगीर या अपना साथी बनाता है, जो उसके इशारों पे चल के उसकी साधना में मदद करे। मतलब वो जिन जो भी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहेगा वो उस लड़का या लड़की की तरफ से, मतलब उसके सहारे से प्राप्त करेगा। चाहे इसके लिए उस लड़का लड़की को अपनी बलि ही क्यों ना देनी पड़े तो वो देगा, या किसी और की जान भी चाहे लेनी पड़े वो लेगा। वो ये सब करने के लिए मजबूर होगा, उसे कोई और दूसरा और रास्ता नहीं मिलेगा। जब मितुल की माँ उस गांव से भागी ना तो उसके साथ जो जिन जुड़ा हुआ था उसको उस पर दया आ गई। तो उस जिन ने अपने माता पिता को या भाई बहन को बोलकर कि कोई भी बुराई या कोई भी खराब होने नहीं दिया, उसने उसको छोड़ दिया। पर हाँ, वो उसके साथ हमेशा रहता था, हमेशा। जब मितुल की माँ की शादी हुई, जिस मंदिर में हुई, वहाँ पे वो जिन था। जब मितुल का भाई हुआ तब भी वो जिन था। मितुल के भाई के साथ जो जिन होने वाला था ना, उसको भी मितुल की माँ के साथ जो जिन था उसने मना लिया कि मत जा वहाँ पे, कुछ मत बोल, वो मेरी मोहब्बत है। जो जिन दिल की माँ के साथ होने वाला था ना, वो उससे बहुत प्यार करता था, बहुत। इसलिए उसने उसको अच्छे रहने के लिए उसकी तरफ से हर एक कोशिश की। और उसके बेटे के साथ, मतलब रवि के साथ जो जिन होने वाला था ना, उसको ही मना लिया। और उसने बोल ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर जब मितुल पैदा हुई, उसके साथ जो दिन जिन होने वाला था ना, वो उसको मितुल के साथ, मितुल की माँ के साथ जो जिन था उसने समझाया, पर वो नहीं समझा। और उसने मितुल की माँ के साथ जो जिन था उसको एक कैद में कैद कर लिया, तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। इसलिए जब मितुल पैदा हुई ना तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको वो डायरी या किताब मिल गई। और वो मितुल के लिए ही थी। जब मितुल 18 साल की होती तो वो चाहे या ना चाहे उसको उस जिन जो उसके साथ जुड़ा हुआ था ना, उसकी साधना करनी पड़ती। जो वो बोलता जिन उसको मानना पड़ता, हर कुछ। तो जब वो किताब मिल गई ना तो मितुल की माँ ने देखा ये किताब यहाँ पे कैसे आई। और साथ ही साथ जो जिन मितुल के साथ जुड़ा हुआ था ना, वो भी वहाँ दीवार पे खड़ा था। जिस दीवार को देखकर मितुल की माँ चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। और तभी वहाँ पे मितुल के पापा आए, भाई आया। और मितुल के पापा ने वो किताब देखी, क्योंकि मितुल की माँ की किताब ना मितुल के पापा ने पहले देखी थी। इसलिए उसने सोचा ये कहाँ पे आई। वो मितुल की माँ ने ही ये किताब लाई, वो फिर से साधना करने के लिए सब कर रही है। और वो गुस्सा हो गए मितुल के पापा। फिर अपना होश संभाला और बेटे को कमरे से बाहर किया। उसके बाद मितुल की मम्मी से पूछा कहाँ से आई ये किताब, कहाँ से। मितुल की मम्मी ने बोला मुझे कुछ नहीं पता। तब वो जिन
जो अंकल के साथ जुड़ा हुआ था ना, उसने बोला। ये बात मितुल के पापा ने भी सुनी, बाहर से मितुल के भाई ने भी सुनी, और मितुल के मम्मी ने भी सुनी कि ये लड़की मेरी है, मुझसे जुड़ी हुई है, और अगर तुम लोगों ने इसे मुझसे दूर किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो जिन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था, मतलब रमावती देवी के साथ, उसका बहुत बड़ा दिल था, बहुत मोहब्बत करता था तुझसे। मतलब वो जिन बोल रहा है उसकी मम्मी को, पर उसने तुझे छोड़ दी, इसका मतलब ये मैं समझ के मैं भी तेरी बेटी को छोड़ दूँगा, ठीक है, वो ये मेरी है। और जब 18 साल की होगी वो किताब पढ़ेगी, और जो जो मेरी साधनाएँ हैं बाकी हैं मेरे को और ताकतवर करने के लिए, वो सब ये पूरी करेगी। और अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोका ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये सब बोल के वो दिन वहाँ से चला गया। मितुल की मम्मी पापा तो बहुत ही टेंशन में आ गए कि क्या होगा, क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा। हम लोग वापस वही गाँव में चले चले। मितुल की मम्मी ने बोला नहीं, अगर वहाँ पे गए तो हम सब मारे जाएंगे। इसको अभी 18 साल होने में टाइम है, तभी तक हम लोग कुछ एक जुगाड़ कर लेंगे, कोई व्यवस्था कर लेंगे, चिंता मत करो। और जब मितुल 5 साल की हुई ना, उसी वक्त मितुल की मम्मी को एक जगह का पता मिला जहाँ से वो इस दिन को मितुल से अलग कर सकती थी। और जब ये बात उस दिन की पता चली कि मितुल से अलग करने के लिए वो जिन को उसकी मम्मी कहाँ जा रही है, तो उस जिन ने कायदे से मितुल की मम्मी को मार दिया, और दुनिया को ऐसा दिखा कि ऐसा रोग हुआ है जो किसी भी वैद्य से या किसी से ना डरे, किसी से ना ठीक हो। पर जब मितुल की मामा मरने वाली थी ना, तो जब मितुल के पापा उसको आखिरी बार देखे थे, तो उसे वो जिनकी आवाज़ सुनाई दी थी कि देख ले, इसे तो मैं मार डाल रही हूँ, पर अगर तूने भी ऐसा कुछ किया ना, तो तुझे और तेरी बेटी को भी मार डालूँगी। मेरी अमानत को अच्छे से रखना। 18 साल की जब होगी वो किताब उसे देना, और जैसा जैसा वहाँ पे लिखा होगा वैसा वैसा करने को बोलना। और अगर कुछ भी तुम लोगों ने कोशिश की या वापस जहाँ जा रहे थे मेरे को मितुल से अलग करने के लिए वहाँ पे गई, तो सोच लो इसका क्या हाल हुआ है। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का तो इससे भी बुरा हाल होगा, समझ लेना। तो आगे घटनाएं कुछ इस तरह हुई। समय आगे बढ़ा, सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहा। सोम से शनिवार तक वही ताने बातें, खाना देना, और रविवार को दुलार। पर जब मितुल 17 साल की हुई ना, तो उसके पापा ने देखा कि कुछ अलग हो रहा है। मतलब घर में हर रात खुशबू होना, हर रात किसी का महसूस होना, और बहुत कुछ। पर मितुल के भाई को सब कुछ समझ आ रहा था, और शायद उसके पापा को भी कि समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए वो यहाँ पे हर रोज़ आके मितुल को देख रहा है, उसकी खबर ले रहा है कि वो कैसी है ना है। पर शायद मितुल की किस्मत अच्छी थी, उसको शायद ये सब साधना, इतना कदर सहना, और शायद अपनी बलि भी देने की नौबत आ सकती थी, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो 18 साल की होने वाली थी ना, उसके पहले दिन घर के बाहर बहुत सारा तूफान चल रहा था। मतलब ऐसा तूफान कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। उससे पहले जो तहस नहस होता है ना, या जब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उससे पहले सब बर्बाद होने वाला होता है। तो वैसे ही कुछ माहौल था। पर
जब वो 18 साल की हुई ना, उस सुबह वो किताब जो कि पापा ने जहाँ पे रखी थी वहाँ से अचानक गायब हो गई और बिल्कुल के शरीर पर ना बहुत से नाखूनों के निशान आ गए अचानक से। और वो पूरी रात, मतलब जब 18 साल की होने वाली थी ना, उसके पहले रात को उसका बहुत तेज बुखार आ गया और उसी दिन बाहर तूफान चल रहा था। वो दर्द में, बुखार में बोल रही थी, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, मत जाओ, मत जाओ। पर और उसके हाथ पर, पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान और काले काले धब्बे आ रहे थे। और जब वो 18 साल की हुई, मतलब 12 बज गए, तो वो चुप हो गई, आराम से सो गई और बाहर का तूफान भी थम गया। जब सुबह हुई तो उनके पापा ने चेक किया कि वो किताब कहाँ है, मुझे तो उसे देनी ही है, कुछ कर नहीं सकती मैं, मेरे को करना ही पड़ेगा। तब वो किताब वहाँ पे नहीं थी। तो उसके पापा ने सोचा ये क्या हुई, पर बिल्कुल की मम्मी ने तो बोला था कि वो किताब उसको देना पड़ेगा, वो छीनने भी कहा था, क्या हुआ तो फिर। बिल्कुल के पापा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ न तक सब अच्छा चला, कोई भी जीना कि मित्तल के पापा को, मित्तल के भाई को, किसी को भी, या फिर उसकी नई मम्मी और उसका जो भाई, दूसरा भाई है, उसके परेशान नहीं किया। तो फिर उसने सोचा शायद सब ठीक हो गया होगा। उसके बाद एक दिन, मतलब 1 महीने बाद, मित्तल के पापा को एक सपना आया कि उस सपने में मित्तल की मम्मी आई हुई थी मित्तल के पापा के पास। और सपने में उस रात मित्तल के पापा ने देखा, उससे उसकी माँ उससे कह रही है कि सुनिए, अब चिंता मत कीजिए, मित्तल के पास अब कोई भी खराब दिन नहीं जाएगा, सब अच्छा होगा सब। और ये देख कर ही ना मित्तल के पापा अचानक नींद से जाग गए, क्योंकि जब मित्तल की मामा ये सब बात बोल रही थी ना, तो उसके शरीर पे हर जगह घाव थे, मतलब जैसे मित्तल के शरीर पे थे ना काले काले दाग और नाखून के निशान, वैसा ही था उसकी मम्मी के शरीर पर। और उसके साथ ही था बहुत सारा खून। ये देखकर पापा ने अगले दिन सोचा कि बस बहुत हो गया, मैं वहाँ पे जाके पता लगाऊंगी। मतलब वहाँ पे जहाँ पे पहले जब मित्तल की मम्मी मर गई ना, तो जाने की बात हो रही थी। तो जब वहाँ पे मित्तल के पापा गए ना, तो उन्होंने बताया कि मित्तल के साथ अब कोई भी खराब चीज़ नहीं है। मित्तल के मम्मी के साथ जो जिन था ना, उसको तो उसके साथ जो जिन था उसने कैद कर लिया था, पर मित्तल की मम्मी ने और मित्तल की मम्मी के साथ जो जिन था, उन्होंने एक साथ मिलकर उस खराब जिन को, जो मित्तल के साथ जुड़ा हुआ था, जब वो 18 साल की होने वाली थी ना, उस समय उससे जुड़ने से पहले उन दोनों ने अपनी ताकत से मिलकर उस जिन को हरा दिया और हमेशा के लिए ऐसी जगह डाल दिया कि उसके पास वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। पर एक बात है, उसकी मम्मी और मम्मी के साथ जो जिन था ना, वो तो मित्तल के साथ हमेशा रहेगा। ये बात थोड़ी सी चिंता की है, पर छोड़ दो, वो उसकी मम्मी है और मम्मी के साथ जो जिन है वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने देगा। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि उसके साथ अब कुछ खराब मत करना, क्योंकि उसका फल तुमको बहुत ही बुरा मिलेगा। तो यही थी मित्तल की डायरी की कहानी, जो डायरी उसके लिए एक अभिशाप भी थी और आशीर्वाद भी थी, क्योंकि जब वो मिली उसे अपने पापा का, परिवार का गुस्सा मिला, नफ़रत मिली। पर जब वो गई, उसके साथ मम्मी भी चली गई और आ भी गई। ये कहानी मित्तल की कहानी।